हाय एवरीवन। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप बोलते रहते हो कि भैया आप एमटीएस पे बहुत बात करते हो, हवलदार पे बात नहीं करते हो, तो आज हम हवलदार पे बात करने वाले हैं। हवलदार की डिटेल में वर्क प्रोफाइल देखने वाले हैं। और देखो, हवलदार की जो वैकेंसी आती हैं एमटीएस एग्ज़ाम के थ्रू, जो आपका एमटीएस और हवलदार का एक ही सेम एग्ज़ाम होता है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है हवलदार को। जीएसटी डिपार्टमेंट में किया जाता है, कस्टम्स में किया जाता है, सीबीआईएन में किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट होता है, सीजीएसटी जो डिपार्टमेंट है, उसमें जो हवलदार की वर्क प्रोफाइल होती है वो क्या होती है। क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं एमटीएस हवलदार एग्जाम को लेके, ये काम कराते हैं वो काम कराते हैं। तो इन सब वीडियोज को बनाने का पर्पज़ यही है कि आप इन सब चीज़ों से मिसगाइड ना होकर अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में बात करेंगे अपना जो हवलदार की वर्क प्रोफाइल होती है उसके बारे में। और देखो, एक चीज़ यहाँ पे बात बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल है जो कि एमटीएस 2025 के लिए डेडिकेटेड है, जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे हम डेली टारगेट दे रहे हैं फ्री में, और जो भी हमारी आपको गाइडेंस रहती है एमटीएस 2025 को लेकर सारी प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एमटीएस 2025 से रिलेटेड, जितने भी वहाँ पर आपका अपडेट होती है, जो भी होती है, सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड अपडेट करते हैं। तो अगर आप इन दोनों चैनल से लिंक नहीं है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से, तो ज्वाइन कर लो, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा काम कराया जाता है हवलदार से, वो कराया जाता है टपाल का। अब ये टपाल क्या होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, टपाल होती है जैसे आप किसी भी ऑफिस में हो, ठीक है, आप जैसे जीएसटी के किसी भी अंदर बहुत सारी ऑफिसेस होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें किसी भी ऑफिस में हो, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से लेटर आते हैं। सपोज कोई असेसी लेटर लेके आया जीएसटी से रिगार्डिंग है, या किसी हाई कोई ऑफिस है, दूसरी कोई छोटी ऑफिस है, वहाँ से आपकी ऑफिस में लेटर आया, या आपकी जो बड़ी ऑफिस है वहाँ से आपके पास लेटर आ रहा है। तो आपका एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में आपको वो लेटर देखना होता है कि ये किस ऑफिस के लिए आया, क्योंकि एक ऑफिस में भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो किस ऑफिसर्स के पास ये आया है, तो उसका जो इनवर्ड रजिस्टर होता है उसमें एंट्री करनी होती है। और बाद में वो एक फाइल में रख के आपको शाम को जितने भी लेटर्स आते हैं जिस भी ऑफिसर के, उनको आपको दे देना होता है कि ये आपकी टपाल है, ये लेटर्स आपके आए हैं। और सपोज आपकी ऑफिस से कोई लेटर जाना है किसी असेसी को, असेसी मतलब जो जीएसटी भर रहा है, जो यहाँ पर आपके कस्टमर्स होते हैं उनको आप बोल सकते हो, ठीक है, उनको लेटर जाना है, कोई डिमांड नोटिस जाना है, या किसी और ऑफिस में कोई लेटर भेजना है, तो ऑफिसर क्या करेंगे, वो लेटर आपको दे देंगे। वो लेटर आपको रजिस्टर करना है और अपनी एंट्री में, अपने रजिस्टर में एंट्री करना है। और जब पोस्ट ऑफिस वाला आएगा तो वो लेटर उठा के उसको दे देना है कि भाई ये तेरा लेटर है, इसे लेके जाओ। तो ये होता है टपाल। बेसिकली आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, एंट्री करनी है, जो लेटर आ रहे हैं वो और जो लेटर जा रहे हैं वो। तो ज़्यादा आपको ऐसा सोचना नहीं है कि क्या काम है, बस आपको रजिस्टर में लेटर्स की सब्जेक्ट लिखना है कि हाँ भाई इसका ये सब्जेक्ट है, यहाँ से ये आया है, ठीक है। अगर कहीं जा रहा है तो इसका ये सब्जेक्ट है और ये लेटर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उनको इनवर्ड और आउटवर्ड अलग अलग रजिस्टर बने होते हैं। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारी ऑफिस में देखो, यहाँ पर जो ये वीडियो बनाई जा रही है किसी एक पर्टिकुलर इंसान से बात करके नहीं बनाई जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो एमटीएस 2022, 23, 2024 से सिलेक्टेड हैं, तो उनसे बात करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबका अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग काम में वेरिएशन है। जैसे एक कैंडिडेट से मैंने बात करी है, वो हवलदार की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनके में ज़्यादातर जो काम है हवलदार टपाल वाला कर रहे हैं। एक जगह हम एक कैंडिडेट से बात कर रहे थे, उनसे हमने बात की, वो हवलदार की पोस्ट पर ही है। वहाँ पर हवलदार को जो काम कराया जा रहा है वो एक जो रिसेप्शन होता है ऑफिस में, जहाँ पर एंट्री के बाद सबसे पहले रिसेप्शन होता है, वहाँ पर वो बैठते हैं। और जो भी, जैसे कोई एक इंसान बाहर से आया, किसी ऑफिसर से मिलना है, कोई काम है उसका, ठीक है, कोई असेसी है जो अपने काम से आ रहा है, अपना काम, कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो एक रजिस्टर होता है, उनसे बोलना होता है कि भाई अपना एंट्री कर दो, अपना नाम लिख दो, इधर साइन कर दो। तो बेसिकली अगर कोई इंसान आ रहा है, उसका नाम वगैरह लिखवाना, सारी चीज़ें मेंटेन करना, उसको रिसेप्शन बोलते हैं। तो हवलदार से वो भी काम यहाँ पर कराया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। बहुत कम केसेस में हवलदार से बेल अटेंडेंट का भी काम कराया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सभी ने ये बताया कि जो बेल अटेंडेंट का काम है वो बहुत रेयर केस में, वो बहुत कम कराया जाता है। क्योंकि जो बेल अटेंडेंट का काम है वो यहाँ पर डेली बेजर्स करते हैं। डेली बेजर्स का मतलब होता है जो यहाँ पर परमानेंट नहीं होते, गवर्नमेंट जॉब नहीं होते, वो एक कंपनी के थ्रू हायर्ड होते हैं। उनको एक डेली के हिसाब से बेजिस मिलते हैं, इसलिए हम उन्हें डेली बेजर्स बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं बेल अटेंडेंट का। लेकिन कुछ केसेस में देखो, यहाँ
पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव चीज़ें ही बता दूं, जो भी चीज़ें हैं सारी यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो बेल अटेंडेंट का भी 1% सिनेरियो में आपसे काम करा सकते हैं। बेल अटेंडेंट का काम क्या है, जैसे कि आपको कोई ऑफिसर यहाँ पर दे दिए जाएंगे कि भाई आपको इन ऑफिसर की बेल को देखना है, अगर ये बेल बजाते हैं तो आपको जाना है, आपको पूछना है कि जैसे देखो पहली बात तो ये है कि चाय पानी आपसे कोई नहीं मंगवाएगा, लेकिन हाँ आपसे बोल सकते हैं कि उनको बुला दो, उन इंस्पेक्टर को बुला लाओ, ये फाइल उनको दे आओ। तो ये होता है एक बेल अटेंडेंट का काम। और पूरे पूरे दिन में ऐसा नहीं है कि ऑफिसर बेल बजाते रहते हैं, 2-3 बार बजती है तो आप आराम से इसके साथ अपनी पढ़ाई भी मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये काम भी आप हवलदार से कभी कभी लिया जाता है सीजीएसटी डिपार्टमेंट में, ये ध्यान रखना। और एक दो लोगों से यहाँ पर मैंने बात की थी, उन्होंने बताया कि उनकी ऑफिस में हवलदार से क्या क्या काम है और कराए जाते हैं, वो भी अभी हवलदार की ही पोस्ट पर है। तो उन्होंने पिक एंड ड्रॉप का बताया, जो आईआरएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। अभी ये पिक एंड ड्रॉप क्या है वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। उन्होंने बताया कि जैसे हवलदार होते हैं, तो जैसे सपोज कमिश्नर आए, अब आप एक यूनिफॉर्म में जाते हो, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होता है कि हाँ भाई कमिश्नर आने वाले होते हैं, तो आपको कमिश्नर के आगे एकदम अच्छी पोजीशन में, जो एक हवलदार वाली पोजीशन में एकदम अच्छे से चलना होता है उनके सामने, ठीक है, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ एक इंसान कमिश्नर आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि जैसे एक अटेंटिव पोजीशन में जो चलते हैं तो उनके सामने चलना पड़ेगा, पीछे कमिश्नर चलेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ ऑफिस में ये भी काम कराया जाता है हवलदार से। और ये ऐसा होता है कि जब वो आए तो उनके साथ चलना है, उनकी जहाँ से जैसे उन्होंने एंट्री की तो एंट्री गेट से लेके उनकी ऑफिस तक उनके साथ जाना है। फिर जब वो शाम को जाएंगे तो शाम को उनका जो ऑफिस है वहां से एंट्री गेट तक जाना है, बस। और आपको कोई काम नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि आपको उनका बैग पकड़ के चलना है, कुछ चलना है, वो आपको कोई वैसा काम वहां पर नहीं करना है। और यहाँ पर आपका कुछ जीएसटी डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर सर्च वगैरह के लिए भी जाया जाता है, तो सर्च में भी हवलदार को ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेफर करते हैं जो थोड़े सीनियर हवलदार हो जाएंगे। जैसे आप शुरुआत में जाएंगे तो आपसे ये काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद जब आप सीनियर हो जाओगे तो आपको सर्च पे भी लेके जाया जाएगा। सर्च मतलब इन्वेस्टिगेशन करने, रेड पे ले जाया जाए करेगा हवलदार को भी। तो ये हवलदार की वर्क प्रोफाइल होती है। और इसके अलावा और ऐसा कोई काम नहीं होता जो हवलदार से कराया जाता है। यहाँ पर जो भी काम है मैंने आपको सारी डिटेल में बात बता दी। मैंने 4-5 लोगों से यहाँ पर बात करके तब आपको बताया। एक हवलदार हैं, उनकी तो हम अभी इंटरव्यू भी यहाँ पर डालने वाले हैं अपने इस चैनल पर। उनका हमने इंटरव्यू भी किया है, उनसे पूछा भी है कि भाई आपकी ऑफिस में क्या क्या काम होता है, बहुत सारी बातें की हैं। तो वो देखना, उनका इंटरव्यू भी देखना। और बहुत सारे इंटरव्यू एमटीएस और हवलदार से हम लेके आने वाले हैं, वो सारे आपको ज़रूर मोटिवेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, और समझ में भी आएगा कि हाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। तो चलिए, ये है हमारी वर्क प्रोफाइल हवलदार की। इसको वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।